हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे उस किताब के बारे में जो हमारी पसंदीदा किताबों में से एक है, जिसका नाम द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसके राइटर हैं जोसेफ मर्फी। जोसेफ मर्फी अपनी किताब में लिखते हैं, अगर हम सही तरीके से अपनी दुआ मांगें तो हमारी दुआ, हमारी प्रेयर्स ज़रूर काम करेंगी। और अक्सर लोगों की प्रेयर्स काम इसलिए नहीं करती क्योंकि हम दिल, दिमाग और नीयत को साफ नहीं रखते और फोकस नहीं करते, और जो सही टेक्निक है उसे फॉलो भी नहीं करते। अगर आपकी प्रेयर्स आपके अंदर के यकीन पर आपको जवाब देती हैं, आपकी प्रेयर्स आपके मेंटल हेल्थ और मेंटल थॉट्स को रिस्पॉन्स करती हैं। आपकी चाहत एक प्रेयर है। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को जान लें तो हमारी लाइफ में मैजिक होगा, और ये जादू किसी के साथ भी हो सकता है अगर हम जान लें कि हमारा लाशऊर दिमाग कैसे काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है कि हम उसे ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। क्या आपके दिल में कभी कोई ऐसा सवाल आया है कि क्यों कोई इंसान अमीर होता है और क्यों कोई इंसान इतना गरीब होता है? क्यों किसी की सेहत अच्छी होती है और क्यों किसी की नहीं होती? अगर आपके दिलो दिमाग में भी ये सवाल हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। ये वीडियो छोटी और इल्म से भरी हुई है, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलें तो आए हम बात करते हैं आपके अंदर छुपे शऊर की। जैसे कि मिसाल लें कि जो लोग अपने आप पर यकीन रखते हैं, अपने आसपास के लोगों को अपने बेहतर ताल्लुक़ समझते हैं, वो लोग कितने पुरएतमाद और पुरयकीन होते हैं। और जो लोग दिमागी कमज़ोरी का शिकार होते हैं, वो लोग हमेशा लोगों में घुलने मिलने से गुरेज करते हैं। इन सब बातों का जवाब है हमारे अंदर छुपे लाशऊर में, जिसे हम जगाने की कोशिश नहीं करते। अगर हम अपने दिमाग में फ़ैसला कर लें कि हमें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है, तो कोई भी काम, कोई भी ताकत हमें उस मेहनत से नहीं रोक सकती और ना हमें हमारी राह से भटका सकती है। अब आप ये सोचेंगे कि हमारा लाशऊर यानी कि सबकॉन्शियस माइंड है क्या? हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जो हमारी ब्रीथिंग, हमारी हार्ट बीट, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को डील करता है। तो अगर आप जान जाएं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे अंदर छिपी इतनी चीज़ों को डील कर रहा है, तो हमारे जज्बे और लगन को भी आगे बढ़ा सकता है। क्या आपको ये बात अजीब नहीं लगती कि दुनिया के अमीर तरीन लोग जैसे कि मार्क ज़करबर्ग और बिल गेट्स इतनी कम उम्र में इतने अमीर कैसे बन गए? अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो हम आपसे वादा करते हैं कि आप अपने लाशऊर दिमाग के हिस्से को अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा बना सकते हैं। अगर आप अपने दिमाग को दो हिस्सों में तकसीम कर दें तो एक हिस्सा कॉन्शियस यानी कि शऊर वाला हिस्सा दिमाग का और दूसरा हिस्सा सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड हमारा वो हिस्सा है जो लॉजिकल ब्रेन है, जो अंडरस्टैंडिंग पे काम करता है, और सबकॉन्शियस माइंड हमारा वो हिस्सा है जो हमारे वक्ती इख्तियार में नहीं होता। अगर हम पावर की बात करें तो हमारे कॉन्शियस माइंड के पास सिर्फ और सिर्फ 10% पावर है, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर होती है। जी हाँ, 90%। हम अपनी ज़िंदगी में दो तरह के वर्ल्ड में जीते हैं, एक इनर वर्ल्ड और एक आउटर वर्ल्ड। इनर वर्ल्ड में हम अपनी रोज़मर्रा की किसी भी छोटी सी खुशी से खुश हो जाते हैं, जैसे कि किसी नए ख्याल का दिमाग में आ जाना, या फिर किसी मनपसंद शख्स के बारे में अच्छा सुन लेना या उसकी खैर खबर मालूम कर लेना। और दूसरी जानिब आउटर वर्ल्ड में हम अपने काम को लेके, अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात को लेके परेशान रहते हैं। और जो लोग अपनी लाइफ में अपने आउटर और अपने इनर वर्ल्ड दोनों को कंट्रोल कर पाते हैं, वो लाइफ में बहुत आगे जाते हैं और बहुत आगे बढ़ते हैं और कामयाब होते हैं। जैसे हम दिन भर थके हारे काम से घर आते हैं और सो जाते हैं, ये बोल के कि थोड़ी देर बॉडी और माइंड दोनों को रिलैक्स कर लेता हूँ। लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता, वो 24 घंटे जागता रहता है। हमारे जिस्म में मौजूद बाकी तमाम अहम हिस्सों को कंट्रोल करता है, जिनमें हमारा दिल, हमारी सांसें आ जाती हैं। इसकी ज़िंदा मिसाल है हिप्नोटाइज करना। हिप्नोटाइज का अमल सीधा हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर असर करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ हमारे एहसासात की ज़ुबान समझता है
वो लॉजिक को नहीं समझता। जो चीज़ें हम देखते हैं या सुनते हैं उसमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड डिफरेंस नहीं कर पाता। जैसे कि हमारा कॉन्शियस माइंड लॉजिक्स और प्रूफ्स की ज़ुबान समझता है, हमें लाइफ में रोज़ फैसले करने में मदद देता है। सबकॉन्शियस माइंड बेसिकली हमारा एक इमोशन है जो हमारे दिमाग में रह जाता है। किसी भी एहसास, चीज़ या वक्त से जिसे हमारा लॉजिकल यानी कि रोज़ काम करने वाला, फैसले लेने वाला दिमाग तो भूल जाता है ज़िंदगी की और नई मसरूफियात में, लेकिन असल में वो सब एहसास कहीं ना कहीं हमारे दिमाग के उस हिस्से में है जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। क्योंकि जानबूझ के हम अपने कॉन्शियस माइंड से काम करते हैं और अनजाने में हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प ले रहे होते हैं, जिसका हमें वक्ती इल्म नहीं होता। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सजेशन का आदी होता है जिसे हम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें बहुत ताकत होती है। आप इसे जो भी मशवरा दें, ये उसे फौरी कबूल करने की सलाहियत रखता है। आपको याद तो होगा जब आप कोई भी नया काम सीखते हैं और कुछ दिनों तक उसे परफॉर्म करते हैं और समझ सीख जाते हैं, तो ये अमल हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी कि लाशऊर दिमाग पिक कर लेता है और हम उस काम के आदी बन जाते हैं। ये मिसाल कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में वाज़ेह फ़र्क करती है। सबकॉन्शियस माइंड को बेदार करने का बेहतर तरीका अपने आप से पुख्ता यकीन और पुख्ता अहद कर लेना है। अगर आपका दिमाग नेगेटिव थॉट से भरा होगा तो आप कभी भी उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और हमेशा ज़िंदगी में उलझे रहेंगे। हमें चाहिए कि हम अपने खुदा का भरपूर शुक्र अदा करें कि उसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया, हमारे अंदर इतनी सलाहियत बख्शी कि हम हर काम कर सकते हैं अगर हम उसे सही से परफॉर्म करें। लेकिन अगर हम हार मान लें तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड के ऑर्डर को मान लेता है और अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है कि अब ये काम करना ही नहीं है। जैसे हम ज़िंदगी में अगर कोई काम अपनी चाहत से करना चाहें तो हमें उस काम के फेलियर से डर नहीं लगता। हम बस अपने माइंडसेट को क्लियर रखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं और एक ना एक दिन कामयाब हो ही जाते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ों में हेल्प करता है, जैसे कि बेहतर लाइफ पार्टनर चूज़ करने में। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से अपनी चाहत की खूबियों वाला इंसान तलाश कर सकते हैं जिसकी आदत और उठना बैठना, बात करना, हंसना, मुस्कुराना और कोई भी काम करना आपको पसंद हो और आपको उसकी मौजूदगी मुतासिर करे, उसके और करीब करे। और इसी तरह आप अपने माइंड को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हुए अपनी मनपसंद और कंपैटिबल जॉब भी तलाश कर सकते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है, एक शख्स को 2 कंपनी से सेम जॉब की ऑफ़र आई। वो बहुत खुश हुआ लेकिन उसके साथ साथ कंफ्यूज भी हो गया कि कौन सा ऑप्शन उसके लिए बेहतर साबित हो सकता है। वो कई दिन इसी सोच से परेशान अपने लिए सही फैसला नहीं कर पा रहा था। वो रोज़ सोचता और किसी नतीजे तक ना पहुंचता। फिर उसने कुछ मेन पॉइंट्स को सामने रखा और तहम्मुल से सोच समझ के अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करके एक फ़ैसला ले लिया जो कि आगे जाके उसकी ज़िंदगी में बहुत मुफीद साबित हो गया। इस तरह वो इंसान, वो शख्स अपनी जॉब, अपने लाइफ पार्टनर और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में खुश हो गया और खुशी खुशी रहने लगा क्योंकि उसने अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पर अबूरियत हासिल कर ली थी। थैंक यू गाइस, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आप जान गए होंगे हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर को।